मेडिकल स्टोर खुल जाने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को पछताते हुए सुना है कि यार मैंने गलत जगह पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और जहां पर मुझे एक्चुअली ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए था वहां पर मैं उतना पैसा खर्च कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास अब बजट नहीं बचा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको किस जगह पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए और किस जगह पर आपको सबसे कम पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, पिछले 4.5 साल से एक मेडिकल स्टोर का संचालक भी हूं और ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छे तरीके से उस मेडिकल स्टोर को संचालित भी कर रहा हूं। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो मैं आप तक अनफिल्टर्ड तरीके से लाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आपका जो भी बजट है उसको आप 3 कैटेगरीज में बांट लीजिए, 75%, 20% और 5%। अब आपका जो भी रेंज है, जितने में भी आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, उसका 75% आपको खर्च करना है दवाओं के परचेजिंग पे। इसके बाद 20% आपको खर्च करना है रैक काउंटर बनवाने में और बचे हुए 5% आपको खर्च करने हैं प्रमोशन और डेकोरेशन में। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं। इस 5 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको एक नया मेडिकल स्टोर शुरू करना है, तो 5 लाख रुपए का 75% यानी कि 3,75,000 रुपए आपको खर्च करने हैं दवाओं की खरीदारी पर। यानी कि आप 5 लाख में से 3,75,000 रुपए की आप सिर्फ और सिर्फ दवाइयां ही खरीदना। इसके बाद 20% जो है, यानी कि 5 लाख का 20% हो गया आपका 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपको खर्च करना है रैक और काउंटर बनवाने में। इसके अलावा जो बचे हुए 5% यानी कि 25,000 रुपए जो बचे हुए आपके हैं, इसको खर्च करना है आपको प्रमोशन और आपके डेकोरेशन में। इस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और अगर आपने ऐसा किया तो आपको बाद में बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने यार ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गलत जगह पर और जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए था वहां पर मैंने कम खर्च किया। देखिए, आपका जो मेडिकल स्टोर है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है आपका मेडिकल स्टोर का रेंज। तो आपका जो सबसे ज्यादा पैसा है यानी कि 75% पैसा जो है वो आप दवाओं में खरीदें, खर्च करें, क्योंकि दवाइयां ही लेने ही कस्टमर आपके पास आएगा, आपका रैक काउंटर देखने वो नहीं आता है। इसके बाद 20% जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है आपकी दुकान की, रैक और काउंटर। रैक काउंटर की मजबूती पर ध्यान देने के लिए आप कम से कम 5 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए रैक काउंटर को भी दीजिए, क्योंकि वहां पर भी मजबूती और थोड़ा बहुत देखने में अच्छी चीजें लगे तो ज्यादा बेहतर होता है। और बचे हुए 5% आपको प्रमोशन, यानी कि जो आप बैनर बनवाते हैं, बाहर का जो बोर्ड लगवाते हैं, इसके अलावा जो पेपर में इख्तियार देते हैं, ये सारी चीजें आपको 5% मैनेज करनी है। मतलब कि 25,000 रुपए मैनेज करनी बड़े आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को व्यवस्थित करेंगे तो आप बाद में बिल्कुल भी नहीं कहते मिलेंगे यार मेरे से पैसा गलत जगह पर खर्चा हो गया, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके आधार पर मैंने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, ऐसी मेडिकल स्टोर की वीडियोस आपको और पसंद हैं और आने वाले कुछ समय में ही आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एकदम रेडी हैं, तो मेरा एक कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपको प्ले स्टोर पर बड़े ही आराम से मिल जाएगा और इस कोर्स में मैंने बिगिनर्स के लिए वो सारी जानकारियां दे रखी हैं जो एक बिगिनर्स को आवश्यकता होती है, जैसे कि ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, जो 2025 में नया अपडेट है वो मैंने बताया इस कोर्स में। इसके अलावा मैंने बताया डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, पहली बार आप मेडिकल स्टोर खोलने आ रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयां आपको रखनी है, कौन सा रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, दवाओं को कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक नए मेडिकल स्टोर को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आप नए मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मात्र 99 रुपए में मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप नए मेडिकल स्टोर ले हैं तो आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए। बहुत सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव कोर्स होता है आपके लिए अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।